जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का सत्संग करना चाहती हूँ। ये सत्संग जो है दिवाली का है। तो दिवाली पे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, 2-3 दिन पहले से आ रहे थे कि तुझे दिवाली का गिफ्ट देना है, कि दिवाली का गिफ्ट देना है। और दिवाली के दिन गुरु जी का मैसेज आया कि आज शाम तक तुझे तेरी दिवाली का गिफ्ट मिल जाएगा। तो मैं भी इंतज़ार में थी कि दिवाली का गिफ्ट कैसे मिलेगा, मतलब कौन आएगा, क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे गुरुपा दिवाली का गिफ्ट देंगे। तो संगत जी, दिवाली पे ना हम लोग मोस्टली अपने इन लॉज़ के घर जाते हैं। तो जब शाम हुई तो मेरी मदर इन लॉ मेरे पास आती हैं और बोलती है कि कल खाटू श्याम और सालासर चले। तो मैं तो इतनी खुश हो गई, क्योंकि मेरे को काफ़ी 1-2 साल हो गए थे वहाँ मैंने बोला हुआ था और मुझे जाना था, और मेरे हस्बैंड मुझे लेके नहीं जा रहे थे। तो जब उन्होंने बोला तो मेरे को तो एकदम गुरुजी की याद आई कि हाँ, गुरुजी ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। गुरुजी बोल भी रहे थे कि मैं तेरे को धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कई बार हम जैसे कहीं मंदिर में जाते हैं तो बोल आते हैं, जबकि गुरुजी मना करते हैं कि ऐसे हमें नहीं बोलना चाहिए कि हमारी ये मन्नत पूरी होगी या मांगना नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने सिखाया है, पर मैं पहले ही वो चीज़ बोल आई थी तो काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कब जाऊंगी। लेकिन गुरुजी ने इस बार ये भी सुन लिया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और दिवाली के इस बार कई लोगों ने 2 दिन दिवाली सेलिब्रेट किया, तो सेकेंड डे हमें सालासर और खाटू श्याम जाने का मौका मिला। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अगर आप फेस्टिवल के दिन कहीं किसी सिद्ध मंदिर में होके आएँ तो इससे बहुत बहुत अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस करी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु बाप, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स मेनका आंटी को जो हमारे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। गुरुजी के साथ इतने सत्संग होते हैं डेली लाइफ में, और उनकी जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं इतनी सारी, उनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगी आज। एक्चुअली हम लोग अभी एक दिवाली पार्टी पे गए थे, और वहाँ पे एक डेक था जहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल और पीछे एक और कोई बैठा हुआ था, और जहाँ वो बैठे थे पीछे सपोर्ट नहीं था, और वो थोड़ी ऊंची जगह थी। तो उनका जो और वो जो डेक था उसके 4 पोल्स थे, और वो जो मेरे हस्बैंड अंकल के पीछे बैठे हुए थे उनका इम्बैलेंस हुआ चेयर का, और जब वो पीछे की तरफ गिरने लगे उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल की भी चेयर को पकड़ लिया, और वो भी मेरे हस्बैंड अंकल भी पीछे गिरते। लेकिन वहाँ पे उस पोल पे बहुत सारी बटरफ्लाइज उन्होंने लगा रखी थी, और मेरे हस्बैंड अंकल ने एक बटरफ्लाई पकड़ी जिससे वो नहीं गिरे, और अचानक से उनके हाथ से थोड़ा सा खून निकलने लगा। और मैंने देखा, और मैं एकदम उनको बैंडेज लगाना और फर्स्ट एड करने में थी। तब मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बताया कि वो पीछे गिरने ही वाले थे, लेकिन अचानक से वो बटरफ्लाई पकड़ के वो बच गए। और फिर मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया। होने को वो बहुत बड़ा हो सकता था। मेरे हस्बैंड अंकल गिरते, उनको चोट लगती, लेकिन वो कहीं थोड़ी सी हाथ पे चोट लग के गुरुजी ने बचाया, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लाइफ के हर मोड़ में गुरुजी साथ हैं, अंग संग हैं। गुरुजी बताते हैं कि लाइफ में कभी भी मैं तेको अकेला नहीं छोड़ूंगा, और ऐसा होता है कि गुरुजी कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट गुरुजी कैसे उससे बाहर निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।
गुरुजी ने जब अपने से जोड़ा नहीं था तो लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती थी एकदम उसमें हम इतने डिप्रेस और नेगेटिविटी में चले जाते थे, लेकिन गुरुजी कैसे प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालते हैं और कैसे हमें पॉजिटिविटी में रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे ऑफिस में कल मुझे किसी कलीग के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया। गुरुजी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि लोग तेरे अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे हैं और ऐसा कुछ आ रहा था। मैं गुरुजी को हमेशा से यही बोलती थी कि गुरुजी आप हो तो बाकी ये लोग तो कुछ भी करें, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कल क्या हुआ कि वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया। उसके बाद आई ब्रोक डाउन एंड देन गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हुए। और गुरुजी कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। कोई कर्म होगा जो गुरुजी ने कटवाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कोई बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने छोटे में कटवाया उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी पहले कैसे होता था कि जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम सिर्फ शिकायतें करते थे भगवान से, लेकिन अब ये पता है कि गुरुजी हमारे लिए जो भी करते हैं वो बेस्ट होता है। जैसे गुरुजी बोलते हैं बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। और हमें पता है कि जो चीज़ आई है वो भी गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवाया है। जैसे गुरुजी ने बोला था दिवाली के टाइम पे जो ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और ये वही टाइम है और ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। बट गुरुजी के होते हुए इनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो बहुत बड़ी शक्ति हैं जिन्होंने हमें प्रोटेक्शन दे रखी है, हमारे अराउंड सुरक्षा कवच बना के रखा हुआ है। गुरुजी ने मेरे को बोला कि एक दिन मेरे को बहुत नेगेटिविटी थी। गुरुजी ने बोला कि मैंने तेरी सारी नेगेटिविटी हटा के तेरे को नई लाइफ ब्लेस की है। और गुरुजी ने बहुत बार हमें नई लाइफ ब्लेस किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरी जो लाइफ में जो टूटी फूटी लाइफ लाइन थी उसको मैंने बहुत अच्छा कर दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरु जी पे जिन्होंने लाइफ में खुशियाँ भरी हैं। दुख से भी कैसे निकालते हैं वो उनकी लीलाएं अपरंपार हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ, है ना, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, लेकिन फिर समझ आता है कि ये भी परीक्षा गुरुजी ने ही ली है। बिकॉज़ जब गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में पत्ता भी उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिल सकता। तो गुरुजी ही सब कुछ करते हैं और हमें उस चीज़ में एक्सेप्टेंस भी गुरुजी दिलवाते हैं। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना गुरुजी, जीना सिखाने का शुक्राना, सही गलत में पहचान करवाने का शुक्राना, और हर रोज़ बख्शने का शुक्राना। बहुत गलतियां करते हैं हम इंसान, आप रोज़ बख्शते हो, हम फिर गलतियां करते हैं, आप फिर बख्शते हो। और एक गुरु का लाइफ में होना कितनी अहमियत रखता है ये गुरुजी के आने से ही पता चला। लाइफ कई बार ऐसा होता था कि हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जो गलत था, और गुरुजी ने कैसे उस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम गुरुजी के शरण में आते हैं सिर्फ वही लोग ही उसको समझ पाते हैं कि लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। अदरवाइज़ हम लोग सोचते हैं कि हम सेल्फिश हो जाते हैं लाइफ में, हम सोचते हैं सिर्फ अपने बारे में। लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमें समझ आता है कि हमें अपने बारे में नहीं सोचना, हमें सबके बारे में सोचना है, और लाइफ में खुशियाँ देनी है और खुश रहना है। ये ऐसा जीना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया, और हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। संगत जी आपको भी जय गुरुजी। मैं गुरुपा का महामंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी, मैं गुरुपा की दी, मैं गुरुपा की बच्ची।
और शुक्राना सत्संग करती हूँ। संगत जी, मैं एक ही शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पा। जब गुरु पा अपनी भाव पकड़ लेते हैं ना, कितना भी आप टूट जाओ, बिखर जाओ, कितना भी कुछ भी हो जाए, पर वो अपनी आपकी हाथ कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं। वो आपको हर वो मुश्किल से निकालते हैं जिस पे आप पता नहीं कौन सी मुसीबत कब आ जाती है, पर वो अपने ऊपर ले लेते, हमको पता भी नहीं चलता। वो हमारे घर आके कहीं से भी कुछ भी आके कैसे हमारे जो कष्ट है वो काट लेते, और हम उनको सवाल पूछते हैं कि मुझे ये दिखा दो, मुझे ये प्रेजेंट कर दो। क्यों संगत जी, क्यों? मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जब गुरु पा हमारे साथ इतना अच्छा करते, क्योंकि वो मेरे पा है, अगर उनको तकलीफ होएगी तो मुझे तकलीफ होएगी। मैं समझ सकती हूँ कि वो गुरु पा है, वो रब है, सब कुछ है, पर मैंने तो दिल से पा माना है। पहले मेरे पा है, फिर मेरे गुरु, और फिर मेरे भगवान। इसीलिए उनको तकलीफ होती है, उनको बहुत सारी शक्ति यूज़ करनी पड़ती है, तब तितली रूप में दिखाई देती। क्यों संगत जी? आपको गुरुपा पर विश्वास नहीं है? आपके घर गुरुपा है तो समझ लीजिए कि आपका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहम में मत रहो, क्योंकि गुरुपा जब फिजिकल फॉर्म में थे तब सत्संग जो ओल्ड सत्संग है, एक ही बोलते थे कि मैं हूँ तो क्यों टेंशन, मैं हूँ तो क्यों विचार, मैं हूँ तो क्यों इफ एंड बट, क्योंकि गुरुपा आपको जो सही होगा वो देंगे। आप क्यों मांगते हो? अब आपको ऐसा लगेगा कि ये आंटी जी सत्संग तो सुनवा रही है, पर ये आंटी का इनके साथ कुछ हुआ होगा। हाँ संगत जी, मैं भी इस सबसे जो इन सब पर मुझे भी हुआ है। मैं भी मांग रही थी, पर मुझे पता ही नहीं था कि ये सब क्या है, क्यों है। फिर मुझे गुरुपा ने एक एक डिटेल, एक एक बात बोली है कि बेटा जब मुसीबत आती है ना, तब अपना भगवान, अपना गुरु, अपना रब ही काम आता है, कोई काम नहीं आता। तो हम मांगे क्यों? हम उनको क्यों अरदास करनी चाहिए? क्यों दुख आता है तभी तुम अरदास करते हो? क्यों सुख में नहीं? क्यों काम होता है तभी गुरुपा को याद करने का? क्यों हम खुशी में उनको याद नहीं कर सकते? क्यों हमारे पास जो गुरुपा है उनसे थोड़ी देर बात नहीं कर सकते? क्यों संगत जी? मुझे आप बता सकते हो? बोलिए संगत जी। और जब रब हमारे साथ है तो हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा बाल बाका भी नहीं कर सकता। तो तुम क्यों गुरुपा की परीक्षा लेते हो? मैं भी गुरुपा माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने भी अनजाने में, क्योंकि हम तो मूर्ख है, अज्ञानी, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। संगत जी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपकी फीलिंग को ऐसे टच हो रहा हो, पर मुझे मेरी गुरुपा ने यही बताया कि बेटा जो बुरा होता है ना तो उसको अच्छा बोल, ये सिखाया है मेरे गुरुपा ने। क्योंकि आप अगर उसके साथ वही व्यवहार करोगे तो फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा बताइए? क्योंकि छींटे तो आप पर भी लगेगी ही ना, इसीलिए बोलने दो और अपने कर्म चंगे रखो। क्यों गुरुपा हमें ये सिखाते हैं? हमारे गुरुपा हमारे साथ है ना संगत जी, तो हमारे लिए उससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है? मुझे तो नहीं लगता ये खुशी की बात सबसे बड़ी है। और आप पीछे मुड़ के देखोगे ना तो आप कहाँ थे और कहाँ पहुँचा दिए गए गुरुपा ने। आपने कभी ये एहसास किया है? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं। ऊपर से मुझे तो आई थिंक मुझे तो नॉर्मल व्यक्ति हूँ नहीं मैं। आपको लगता होगा कि इतनी अच्छी सत्संग सुना रही आंटी तो ये मेंटल कैसे हो सकती, पर मैं मेंटल हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। पर मेरे गुरुपा ने मुझे इतना अच्छे से, इतने क्लियर से बताया है, एक एक बात, एक एक ज्ञान इतनी अच्छी से बताया है कि
मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे उनकी हर एक बात याद है। इसीलिए मैं बस आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि उनकी परीक्षा लेना बंद करो और किसी भी वे में मत पड़ो कि नहीं सत्संग सुनना ही है, ये करना ही है। कुछ भी मत करो। गुरुपा ने कहा है आपसे ये करो, गुरुपा ने कहा है ये करो। वो तो भाव के बुके हैं संगत जी, उनको 56 भोग, ये भोग वो भोग नहीं चाहिए। वो तो हमारे कष्ट काटने होते, इसीलिए वो बोलते कि कड़ा प्रसाद का भोग लगाओ उनको गुरुपा ब्लेस करके, और वो जो हम प्रसादी खाते हैं उनके द्वारा हमारा कष्ट कटता है। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें सही मार्ग पर लेके आने चाहिए और मुझे हर मुश्किल से निकालने के लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और सारे देवी देवताओं को भी शुक्राना जो हमारे संघर्ष को पहचानती है, जो हमें दुख में देख नहीं पाती है, पर वो क्या करे, 10% कष्ट तो हमें उतारना ही पड़ता है, काटना ही पड़ता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी और मैं सत्संग करती रहूँगी। अगर मेरे बोलने से आपको दुख हुआ होगा तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इतना ही बुलवाना होगा मेरे गुरुपा को, और कौन बुलवाता है, कैसे बुलवाता है मुझे नहीं पता। जो गुरुपा बुलवाते वही मैं बोलती हूँ। बाकी तो गुरुपा है और रहेंगे और हमेशा थे। ये सब मगज में से निकाल दो, वेम में मत पड़ो। गुरुपा पर सब छोड़ दो, मांगना बंद कर दो, मानो इफ एंड बट करना बंद कर दो, क्योंकि आपके लिए जो सही होगा वही मिलेगा। इसीलिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना हर वो देवी देवता के लिए, अनंतम शुक्राना जो हमारी 24 घंटे सहायता करते हैं, एंजल्स, ब्रह्मांड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं शुक्राना करते रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु जी के पावन चरणों में मेरा 8वां सत्संग है, और जैसे जैसे मुझे याद आया, ये भी अपने आप में एक सत्संग है कि मेरे को कुछ चीज़ें ना याद नहीं आई जो मेरे को शेयर करनी थी, जो मुझे आज मैं गुरु जी से प्रे कर रही थी कि जो जो सही सही में हुआ है मुझे याद आ जाए और मैं उसको शेयर कर पाऊँ, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं भूल जा रही थी। तो मुझे सारी की सारी याद आई गुरु जी के आशीर्वाद से, और उनके चरणों में बैठ के ही मैंने प्रार्थना की थी कि मैं ढंग से शेयर कर पाऊँ। तो मैं अब ये शेयर कर रही थी कि जब मुझे अभी 3-4-6 महीने पहले मैंने कुछ क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के लिए अप्लाई किया था तो वो हो नहीं रहे थे, लेकिन जब गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए उसके बाद मार्च अप्रैल तक मैंने काफ़ी ट्राई किया, वो नहीं हो रहा था। तो जैसे ही गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरा पैसा निकला था, ये सब हुआ था। उसके तुरंत बाद मेरे कुछ कार्ड्स का खुद ही फ़ोन आया और वो खटाखट मेरे अप्रूव होते चले गए और मेरे को मिल गए। तो ये तो दो बार हुआ, 2 कार्ड्स इस तरह मुझे मिले और मेरे कुछ पैसे, उससे मेरा हाथ हल्का हो गया। तो मैंने गुरुजी का उस वक्त शुक्राना किया था कि गुरुजी इसमें आप ही का हाथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जो मेरा पैसों का अरेंजमेंट इस तरह से करा दिया, क्योंकि मुझे उस वक्त पैसों की और अरेंजमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ इन्वेस्टमेंट्स मैं कर पाई गुरुजी के आशीर्वाद से, जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ा बहुत सोना लेके रखना है, पैसे को कैसे डिवाइड करूँ। अकेले हूँ, डिवोर्स के बाद तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन कैसे गुरुजी ने मुझे जैसे टॉर्च दिखाई, रास्ता दिखाया और मैं उसे करती चली गई। इसी तरह से मैं अभी कल की बात है कि मेरे पास एक HDFC कोई बैंक से कॉल आया, उसमें काफ़ी सारे मुझे डिस्काउंट्स और ये सब बता रहे थे, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, आपको इतना देना है। HDFC बैंक के उससे ही व्हाट्सएप आया और ये आया, वो मेरा उसमें मुझे पेमेंट बता रहे थे 8,000 समथिंग करना है, तो वो मेरा हुआ ही नहीं। और मैंने कल परसों के ही सत्संग में सुना था कि कुड़िया तेरे साथ कोई फ्रॉड होने वाला है। तो मैं सोच रही थी अभी एक बार तो SBI कार्ड के उलझन में से निकली हूँ, अब क्या होगा। लेकिन देखिए ना गुरुजी की मेहरबानी कि कैसे वो पहले से ही आगाह कर देते हैं
और वो जो मेरे साथ कल हुआ और उसके बाद वो मेरा पता नहीं क्या हुआ, वो पेमेंट अप्रूव ही नहीं हुआ, अपने आप ही साइट से अटक गया, पता नहीं क्या हुआ, या मैसेजेस एक्सपायर्ड करके उसमें आया था। हालांकि वो मैंने तुरंत किया था उनके कहने पे। आधा पौन घंटा वो कॉल पे लगे रहे, मुझे हल्का सा शक भी हो रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो बैंक से ही कॉल है। फिर जैसे ही वो नहीं हुआ उसके बाद मैंने रखा, बाद में मुझे वो समझ में आया कि अरे अच्छा हुआ ये पेमेंट नहीं हुआ, ये तो फ्रॉड ही था, वो कॉल भी फ्रॉड थी। फिर उन्होंने ब्लॉक किया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि ये पेमेंट देखो आपने होने ही नहीं दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपने मुझे पहले से भी बता दिया था। हालांकि मैं डरपोक इतनी हूँ कि मैं डरती रहती हूँ कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अब दोबारा नहीं होगा, लेकिन हुआ। और मैंने कहा कि चलो मेरे इससे कुछ कष्ट और कर्म कट रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और तीसरा ये चीज़ है कि पैसों का अरेंजमेंट कैसे स्मूथली हो गया मेरा। अभी मैं प्रे कर रही थी इन दोनों दिवाली बाद, थोड़ा खर्चा हुआ था कि कहीं से कुछ अरेंजमेंट लोन का हो जाए। तो आज मेरे पास एक लोन का ऑफ़र भी आया और उसको मैंने किया तो वो मेरा अप्रूव हो गया और मनी आ गया। उसके लिए तो बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। मेरी टेंशन हल्की हुई कि जो पेमेंट्स ऑलरेडी हैं वो कहाँ से करूँगी। तो वो मेरा पेमेंट भी अप्रूव हो गया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसके अलावा मैं जब शुरू में फ़ेथ में नई नई आई थी तो मार्च अप्रैल में मुझे बहुत घबराहट होती थी। मतलब ब्लैक मैजिक और ये सब कुछ ग्रह कह लो जो भी था, इतना था कि मैं घर से निकलने में डरती थी। मेरे से कहीं जाया नहीं जा रहा था, बस जैसे तैसे मंदिर में चढ़ाकर शिव जी की पूजा करके और घर आती थी, और वो भी कई बार मेरे से नहीं होता था। मेरे पैरों में भी तकलीफ़ थी तो मैं प्रे करती, उठती, क्या करूँ, अकेली हूँ तो उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा वाली स्थिति। और किसी दुकान पे जाके खड़ी हूँ तो बहुत घबराहट, बहुत एंग्जाइटी वाली सिचुएशन थी। तो मैंने गुरुजी का चंदन टीका तिलक लगाना शुरू किया। और फिर मैं उस दिन कैसे, मतलब मई की बात है ये, मई मंथ की, मैं जाके, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बेटी का अप्लाई करना था। मैं सोच रही थी जन आधार वगैरह ये सब काम मैं कैसे कर पाऊँगी गुरुजी, मेरे बस की नहीं है। मतलब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं गिड़गिड़ा दूँ, कोई सामने आ जाए तो उसे ही पकड़ के रोने लग जाऊँ। लेकिन मैं उस दिन कैसे गुरुजी का मंत्र जाप करते करते उठ के वो ई मित्र पे गई और मैंने सारा कराया। मुझे कोई घबराहट भी नहीं हुई जब तक मैं वहाँ बैठी रही, मंत्र जाप गुरुजी को याद करती रही। मैंने सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स आराम से लेके भी गई थी, आधार वगैरह जो भी वो मांगते हैं वो सब किया। आराम से आके मैंने कहा अरे ये तो मुझे वास्तव में ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति मेरे साथ थी और उसी ने करवाया, और वो गुरुजी ही थे। और ये चीज़ आज फिर वापस से प्रूव हुई जब उसका वापस से लर्नर्स लाइसेंस तो बन ही गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड फ़ोन पे चिल्ला रहे थे अभी तक तुमने लाइसेंस वगैरह नहीं बनवाया, ये नहीं, बच्चों से बात करते हैं। तो फिर मेरे को लग रहा था कि नहीं मुझे कराना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें ये नहीं कह पा रही थी कि मेरे से जाया नहीं जा रहा, मेरे से हो नहीं रहा है, क्योंकि ये सब काम मैंने बहुत ज़्यादा किए नहीं हैं कभी। लेकिन मैं ये मई में कर पाई, फिर हम उनको कह पाए कि नहीं हमने अप्लाई कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना है, अपने आप में ही मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि मैं कर पाई। और आज जब वो दोबारा से आया उसका प्राइवेट लाइसेंस का कि अब लर्नर्स बनने के बाद वापस पक्का बनेगा, तो मैं फिर से थोड़ा-सा डर रही थी कि गुरुजी अब ये सब फिर कागज़बाजी और ये सब करना पड़ेगा। तो लेकिन मैं कैसे आराम से आज गई और वहाँ बैठे-बैठे गुरुजी का नाम लेती रही, लेते-लेते गई, गुरुजी आप मेरे साथ चलना, मेरी बेटी को भी ले गई। और वहाँ बैठ के हमारा नंबर आराम से आया, बल्कि मैंने उसको फ़ोन कर लिया दुकान वाले को। मतलब ये दिमाग भी मेरे को गुरुजी ने दिया, नहीं तो मैं चली जाती, तो वो खाने पे गया हुआ था, आधे पौन घंटे बाद आया है। तो हम आधे पौन घंटे बाद गए आराम से, और जाते ही हमारा पहला नंबर आ गया। फिर वहाँ बैठे रहे, उसकी जो जनाधार वाली साइट है वो अटक रही थी। उसने बोला मैम ये तो फिर वो अटक जाती है तो उसका कई दिनों तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगा, मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया, गुरुजी आप प्लीज़, मैं दोबारा नहीं आना चाहती, ये अभी करवा दीजिए। और 2 मिनट के अंदर अंदर उसने तो फटाफट वो निकाल दिया और वो साइट चल गई। और दूसरा एक फॉर्म और पेंशन का मुझे निकलवाना था, जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझे बहुत टाइम से कह रही थी आप कितनी ढीले हो, आप कर नहीं रहे हो, हम कह रहे हैं आपको, इतना मोटिवेट कर रहे हैं। मतलब वो भी मुझे समझा समझा के मुझसे थक के परेशान हो गई थी कि ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती हैं। पर मेरी अंदर की मानसिक स्थिति समझ नहीं रहा था कोई कि मेरे से हो नहीं रहा है, पता नहीं कोई चीज़ ने, जैसे वही ब्लैक मैजिक वगैरह था सब चीज़ें। लेकिन ये बातें आप किसी को समझा नहीं सकते गुरुजी के अलावा। तो मैंने गुरुजी को बोला उस वक़्त कि मेरी पेंशन वाला भी चलो मैं कर ही लेती हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट भी नहीं निकल रहा था, वो भी अटक रहा था। उसने बोला मैम अभी ये अटक रहा है। मैंने फिर गुरुजी को याद किया, मैंने कहा गुरुजी ये भी अटक रहा है, निकलवा दीजिए ताकि मैं अभी लेके जाऊँ और मैं बार-बार 10 चक्कर नहीं काटूँ, एक बार में ही मेरा आज ही काम करा दीजिए ताकि मैं अभी यहाँ से खुशी-खुशी घर जाऊँ बेटी को लेके। तो वो भी डॉक्यूमेंट उस वक़्त तुरंत गुरुजी को याद करते ही उसने निकाल के दे दिया और मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो अभी तो कह रहा था कि नहीं निकल रहा है और अभी खुद ही निकाल के दे रहा है। तो
ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मेरे जन आधार वाला आराम से निकल गया, हो गया। उसने कहा हो गया डन, अब आप जा सकते हो। और वो डॉक्यूमेंट जो मुझे पेंशन के लिए चाहिए था वो भी मैंने समझा और मैं कूलली उसको लेकर आई, वरना मैं हर चीज़ में मुझे बहुत एंग्जाइटी हो जाती है। और मैं सुबह शाम जो है मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम, मेरे को जैसे गुरुजी ने बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनाए, तेरे अल्ट्रासाउंड हो करा, गांठ पड़ रही है, मैं डर रही थी अकेले कैसे जाऊं गुरुजी, ना इतने पैसे हैं, ना अरेंजमेंट है, ना कोई ले जाने वाला है। और कोविड के टाइम पे जब डॉक्टरों के जाती थी तो मैं अकेले बहुत ज़्यादा डर गई थी। हालांकि हम बचे रहे थे उस टाइम, तो गुरुजी नहीं थे मेरे पास, लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं गुरुजी अब आप आ गए हो तो मैं आपसे ही ठीक होंगी। तो मैं जल प्रसाद, जनधन टीका सब ले रही हूँ। गुरुजी ने जैसे मुझे आदेश दिया, सत्संग में कई सत्संग संगत जी ने सुनवाया कि कैसे घी का प्रयोग करते हैं, तो वो घी का दिया भी मैंने माथे पे और नाभि के नीचे पेट पे, जैसे मुझे डर सा रह गया था कि कुछ शायद कुछ गांठ वाली प्रॉब्लम है, तो मैंने वो लगाना शुरू किया। तो मुझे अब उसमें नीचे वाले दर्द में कई बार आराम आया। और माथे पे जो मेरे को ये सर्वाइकल और माइग्रेन ये सब चीज़ें मिल मिला के बहुत सारा कुछ है, तो वो चीज़ में भी अब मैं जैसे ही माथे पे लगाती हूँ घी तो मेरे को बहुत आराम आता है। मैं दोनों टाइम लगा रही हूँ। और जल प्रसाद, चंदन टीका भी इन दिनों दिवाली के दिन थे तो मैंने बच्चों को भी 2-3 बार दिया, खुद भी मैंने लिया। और मेरे को भी जैसे नाभि के नीचे जैसा लगता था, जैसे डर ही लगता रहता था कि कोई गांठ है कुछ है, लेकिन मैंने गुरुजी का नाम लेके घी लगाना शुरू किया, चंदन टीका लगाया, जैसे नाभि पे, माथे पे, गले में, कान के पीछे कहते हैं वो, उस तरह से लगाना शुरू किया। तो उन चीज़ों में मुझे काफ़ी आराम आया। पेट के नीचे कोई भी मुझे दुखन चुभन या ऐसी चीज़ फील नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है घी लगते ही। और मेरे घुटने में दर्द था, उठना बैठना मुश्किल था, उसमें भी मैंने घी अप्लाई किया गुरुजी के चरणों से लगा के, तो वो भी मुझे ऐसे सेंसेशन फ़ील होता है जैसे कोई चीज़ है ना, मतलब लिटरली में फ़ील होती है कि घी लगते ही कुछ आराम सा आ रहा है, वो दर्द नहीं है पैर में। वरना पैर में अजीब से चलने में झटके से आने लग गए थे, सीढ़ी चढ़ना उतरना वगैरह मुश्किल था, जो मेरा अब बिल्कुल भी नहीं है। मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ। और ये सब गुरुजी का आशीर्वाद, मतलब कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी नहीं होते तो क्या होता मेरा, मैं तो ये सोच के ही आज कांप जाती हूँ। हालांकि डरते डरते प्रे करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ ये करा दीजिए, और गुरुजी तुरंत करा देते हैं। फिर हम लाइसेंस का काम करके जैसे घर आए तो अभी 3-4 दिन से मेरी मेड भी कभी कुछ अच्छा अच्छा बना बना के रख लेती है हमारे लिए, अपने आप ही बिना कहे। मैं कह रही हूँ आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिना कहे किसी ने मेरा कोई काम किया और आराम से, अब भाभी आपके लिए मैदू पकोड़े बना के रखे हैं, ये बना के रखे हैं, खा लो ये आपके लिए। मैंने कहा वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू गुरुजी। मैंने उसको भी गुरुजी का बताया था, जिसमें मैंने पहले सत्संग में शेयर किया है कि उसको काफ़ी आराम आया। उसके गले में कुछ बहुत ज़्यादा टॉन्सिल, जो कान में दर्द बुरी तरह बहुत बुरा हाल था, तो उसको भी आराम आया था, वो ठीक हो गई थी तो और भी खुश थी। और जैसे कि मेरी बेटी ने फिर मुझे कहा मम्मी मेरे माथे पे घी लगा दो। तो अब पहले तो ये था कि बच्चों को ज़बरदस्ती लगाना पड़ता था क्योंकि मानते नहीं थे, और अब तो खुद ही आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ मम्मी घी से आराम आया, ये घी लगा दो। गुरुजी का घी लगा के आदर से लगवाते हैं। पहले तो यूँ ऐसे बैठ जाते थे, अरे कुछ होगा तो है नहीं, लेकिन अब जब इतनी बार देख लिया आराम आया करा, तो अब इनको लगता है, दोनों को, छोटी वाली को भी लगता है कि नहीं हाँ गुरुजी में कुछ है, क्योंकि वो पहले नहीं मानती थी, थोड़ा मेरे से वो हो गई थी, लेकिन अब ठीक है कि नहीं गुरुजी में। वास्तव में बच्चों को ट्रस्ट कराना मुश्किल होता है ना, बच्चे थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि नहीं नहीं क्या हो जाएगा इससे, कोई जादू थोड़ी होता है। तो बच्चे थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, उनको समझाने में वहाँ मेरे को लगता है हर माँ को ही मुश्किल आती होगी, वो मुझे भी आई, तो वो कैसे एकदम ठीक हो गया। तो मैं तो ये जो मैं 3-4 अभी मेरे इतने सारे मुझे याद आए जो मैं शेयर ही नहीं कर पाई थी, क्रेडिट कार्ड अरेंज होना, फिर पैसे अरेंज होना, आज लोन अरेंज होना, फिर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और वो मैं कैसे बनवा पाई, दोनों बार जाके मई में बनवाया लर्नर्स, फिर अब बनवाया पक्का। और सब गुरुजी ने ऐसे फटाफट फटाफट फटाफट, जहाँ फॉर्म अटका मैंने गुरुजी को याद किया, जहाँ फॉर्म अटका, जहाँ दर्द हुआ शरीर में मैंने गुरुजी का घी लगाया। तो अब तो मतलब अगर गुरुजी नहीं हो तो मैं सांस भी नहीं ले सकती। मेरे को ये जैसे लगता है कि ये सब इतना डाइवोर्स और ब्लैक मैजिक सब होते 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 आज ज़िंदगी में खड़ा भी गुरुजी ने, शिव जी की आराधना ने किया है। यदि मैं शिव जी की आराधना में नहीं लगती, साईं बाबा की आराधना में नहीं लगती, तो आज मुझे गुरुजी नहीं मिलते, और गुरुजी नहीं मिलते तो मेरा क्या होता। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मानसिक, शारीरिक, फाइनेंशियल हर स्थिति मेरी ख़राब थी। तो गुरुजी मेरी जैसा जीवन संभालने के लिए जो भी मेरे माड़े कर्म हैं उसको कैसे आप धीरे धीरे काट रहे हो।
कैसे आप करते हो, 90% अपने ऊपर लेते हो, 10% मुझे देते हो, उसमें भी मेरी हालत में ऐसे हो जाता है, अरे गुरुजी कैसे होगा कैसे होगा। पर मैं कितनी भी टेंशन एंग्जाइटी कर लूँ, आप 1 मिनट में याद करते ही उसको हल कर देते हो। थैंक यू गुरुजी, इतनी बड़ी सपोर्ट के लिए तो मैं आज खुशी से खड़ी भी हो पाती हूँ कि नहीं, और दिवाली इतनी अच्छी मनी उसके लिए भी बार बार बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। इवन मेरी नाली में, सिंक में जब कुछ कूड़ा वो अटक गया था, सिंक भर गई थी, वो भी मेरी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलने से ही खुली। ऐसे वो खुल ही नहीं रही थी, जैसे भी मैंने जितना भी कोशिश करी। तो हर छोटी मोटी चीज़ में गुरु जी को याद करने से ही जैसे मेरे काम होते हैं, वरना हो ही नहीं पाते थे, मैं कितना ही लगी रहती थी। और लेकिन ये है कि अपनी तपस्या में लगी रही कि मेरे जो भी मारे कर्म हैं पिछले जन्म के, इस जन्म के, तो मैं अब चाहती हूँ कि बस मरते दम तक गुरुजी के चरणों में इसी तरह लगी रहूँ और वो मुझे लगा के रखें। मेरी भक्ति ख़त्म ना हो, मेरी शक्ति ख़त्म ना हो। मेरी शक्ति तो गुरुजी ही हैं। तो जिस तरह से घर में अब इन दिनों काम हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं मैनेज, जहाँ मुझे लगता था मैनेज ही नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं निराश हो चुकी थी बिल्कुल। तो ऐसी निराशा स्थिति में एक लाइट लेकर आए गुरुजी मेरी ज़िंदगी में कि नहीं बच्चे चिंता मत कर। और जब भी मैं मैसेजेस देखती हूँ तो वो तो बिल्कुल ही सच उतरते हैं। चाहे वो मेरे को लगता है कि जैसे भी मेरे पेट में दिक्कत थी, सिर में, ब्रेन में प्रॉब्लम लग रहा था, तो वो कुछ ना कुछ शायद कैंसर के इतने सारे सुनाए थे, तो मुझे लग रहा है कि मेरा कहीं ना कहीं है ईश्वर, कोई कैंसर का कोई बड़ा रोग होना था जो आपने काट दिया है, जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ। मैं बस उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। किस तरह से हमें बीमारियों से बचाया, पैसा अरेंज कर दिया, खड़े होने लायक बनाया, फॉर्म भरने लायक बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस मैं खुद कर पाई। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ मैंने खुद किया, तो मैं अब हस्बैंड को बोल पाऊँगी, बच्चों से कहला पाऊँगी कि हमने कर लिया है, आप चिंता मत करो। तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि गुरुजी थैंक यू सो मच, सारा का सारा बर्डन आपने ले लिया है, मेरे पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं। ऐसा लगता है हर चीज़ निकालते जा रहे हैं। बच्चों का स्कूल कॉलेज भी आराम से चल पा रहा है, सब आपकी कृपा है, सब आपके बिना। आज तो मैं लिटरली में घर आने के बाद भगवान के आगे बैठकर दिल से बोल पा रही थी कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से इसको विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्द ही हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।